नमस्कार बच्चों, ज्ञान दायने में मैं सरोज सांगवान आज फिर एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आज की संस्कृत कक्षा में हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ 9 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सप्त भगिन्य है, यानी 7 बहनें, 7 सिस्टर्स। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को यह उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को यानी इनकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ यानी सप्तभगिन्य का सृजन किया गया है, इसका निर्माण किया गया है, इसको लिखा गया है। अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम, सुप्रभात। छात्र सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभात, सुप्रभात। सभी छात्र बोलते हैं सुप्रभात, सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अच्छा अद्य किम पठनीयम। अद्य आज, किम क्या, पठनीयम पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है। छात्रः सभी छात्र वयम सर्वे, वयम हम सभी, स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। स्वदेशस्य विषय हमारे देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। वदत बताओ अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशतिः महोदय, 24 महोदय, महोदया 24 राज्य हैं यानी 24। चतुर्विंशतिः महोदय, महोदया 24। उसके बाद है सिल्वी नहीं नहीं, महाभागे महोदया नहीं नहीं, नहीं नहीं महोदया पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य है को अपि, अन्य कोई और यानी अन्य और कोई बताना चाहता है। स्वरा मध्य एव बीच में ही। महोदय, महोदया मैं भगिनी मेरी बहन, मैं भगिनी मेरी बहन, कथयति कहती है, यद अस्माकम दो शब्दों से मिलकर बना है यत और अस्माकम। यत यानी कि, अस्माकम हमारे, देशे देश में, अष्टाविंशतिः राज्यानि सन्ति कि 28 राज्य हैं। हमारे, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशः अपि सन्ति। एतत् अतिरिच्य दो शब्दों से मिलकर बना है एतत् और अतिरिच्य। एतत् यानी इसके, अतिरिच्य अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त सप्त यानी 7 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश अपि भी सन्ति हैं। इनके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सम्यक सही ठीक, जानाति जानती है, तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवतु अच्छा अपि जानित है, यूयम यद एतेषु, भवतु अपि जान क्या तुम, यूयम यूयम तुम सब, जानित है जानते हो, यद एतेषु कि इनमें से, इन राज्येषु राज्यों में से, सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का एक है, समवायो अस्ति, समवाय यानी समूह, अस्ति है कि इन 7 राज्यों में एक 7 राज्यों का एक समूह भी है। यह है जो सप्तभगिन्य है। सप्तभगिन्य इस इति नामनः प्रथितो अस्ति, प्रथित है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रथित है प्लस अस्ति यानी प्रसिद्ध है। जो सप्तभगिन्य 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। क्या अध्यापिका क्या कह रही है, क्या कि तुम जानते हो कि इन राज्यों में से 7 राज्यों का एक समूह भी है जो 7 बहनें यानी सप्तभगिन्य इस नाम से प्रथितो अस्ति, प्रसिद्ध है। सर्वे सभी शास्त्र्यम परस्परम पश्यन्तः, स आश्चर्यम आश्चर्य सहित, परस्परम एक दूसरे को पश्यन्ते है देखते हुए। सप्तभगिन्य है, सप्तभगिन्य है 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलस, निकोलस है, निकोलस नाम का लड़का,
इमानि राज्यानि सप्तभगिनः इति किमर्थं कथ्यन्ते? इमानि राज्यानि, इन राज्यों को, सप्तभगिनः, सप्तभगिन, सात बहनें, किमर्थम, किस लिए या क्यों, कथ्यन्ते कहते हैं, इन्हें सात राज्य, इन्हें सात बहनें क्यों कहते, ये सात राज्य, सात बहनें क्यों कहे जाते हैं? अध्यापिका, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते है। प्रयोगो अयम, यह जो प्रयोग है, यह कथन सांकेतिक, प्रतीकात्मक यानी सांकेतिक है। यह जो कथन है यानी सप्तभगिन, यह कथन सांकेतिक है। कदाचित, कभी, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। सामाजिक और कभी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं में की समानता के कारण इमानी, इनको, उक्तोपाधि ना, उक्त यानी कही गई उपाधि, कौन सी? सप्तभगिन, प्रथितानी, इस उक्त उपाधि से ये प्रसिद्ध हो गए हैं। कभी हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की समानता के कारण यह जो उपाधि दी गई है सप्तभगिन, इस उपाधि से ये प्रसिद्ध हो गए हों। प्रथितानी यानी प्रसिद्ध हो गए हैं। समीक्षा, कौतूहलम में न खलुम शांतिम गच्छति। मेरा जो कौतूहल है, जानने की जो इच्छा है, वह शांत नहीं हो रहा है। न खलु, में न खलु, निश्चय से वो न शांतिम गच्छति, शांत नहीं हो रहा है। श्राव्यतु तावद यत कानि तानि राज्यानि, तो बताओ कि वे, श्राव्यतु बताओ, तावद यत कि वे, कानि तानि राजानी, वे राज्य कौन से हैं। कि मेरा कौतूहल है, जो जानने की जो इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, वो शांत नहीं हो रही है, तो बताओ कि वे राज्य कौन से हैं। अध्यापिका, श्रृणोते, सुनो। अध्यापिका क्या कह रही है कि सुनो। क्या कह रही है कि अद्वयम मैत्रेयम च एव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम, ऐसे दो राज्य, अद्वयम ऐसे दो राज्य, मैत्रेयम, च और मैं से तीन राज्य हैं, न त्रियुक्तम तथा द्वयम, न और त्रि, न और त्रि से दो राज्य हैं, सप्त राज्य समूह अयम, सात राज्यों का, अयम यह समूह, भगिनी सप्तकम, भगिनी सप्तक, मतम माना गया है। ऐसे दो राज्य हैं, मैं से तीन राज्य हैं, न और त्रि से दो राज्य हैं। सप्त राज्य समूह, सात राज्यों का यह समूह, भगिनी सप्तक, मतम यानी माना गया है। इत्थम, इस प्रकार, भगिनी सप्तके, भगिनी सप्तक में, इमानी राज्यानि संति, ये राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम है, मणिपुरम, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा च इति। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और च इति, च और त्रिपुरा, यानी और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाण, यद्यपि क्षेत्र परिमाण, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इमानी, ये, लघुनी वर्तन्ते, लघुनी यानी छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टया, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से, वृत्राणि प्रतीयन्ते, बड़े, बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से के अनुसार तो ये छोटे राज्य हैं, परंतु जो इनमें की जो विशेषताएं हैं, इनका गौरव है, उस दृष्टि से ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। वृत्राणि यानी बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे, सभी, कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका, इमहा सप्तभगिन सव्ये प्राचीने इतिहासे प्राय सव अधीना एव दृष्टः। सप्तभगिन
क्या है? इमः सप्त भगिनी, ये 7 बहनें। इमः सप्त भगिनी, ये 7 बहनें। सव्ये प्राचीन इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में, प्रायः सब अधीना यानी अपने अधीन, सब अपने अधीना अधीन यानी स्वतंत्र एव दृष्टा, स्वतंत्र ही देखी जाती हैं। प्राचीन इतिहास में प्राय ये स्वतंत्र ही, आजाद ही देखी जाती हैं। न केनापि शासकेन इमः स्वायत्तीकृतः, न केनापि किसी भी शासक ने इन्हें, इमः इन्हें, स्वायत्तीकृतः अपने अधीन नहीं किया, यानी किसी भी राजा ने इनके ऊपर राज्य नहीं किया, इनके ऊपर कब्जा नहीं किया। न केनापि शासकेन, किसी भी शासक ने इन्हें स्वायत्तीकृतः अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्व अधायिनी। क्या है? अनेक संस्कृतियों की, अनेक संस्कृति विशिष्टायां, अनेक संस्कृतियों की विशेषताओं से युक्त भारत भूमौ, भारत भूमि पर, एतासां भगिनीनां इन बहनों का सांस्कृतिक महत्व, जो सांस्कृतिक महत्व है वो महत्व अधायिनी ही, महत्वपूर्ण है। 2 शब्दों से मिलकर बना है महत्व और अधायिनी ही, यानी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं कि अनेक संस्कृतियों की विशेषताओं से युक्त भारत भूमि पर इन बहनों की संस्कृति की महत्व, इन महत्व जो संस्कृति है वो भी महत्वपूर्ण है। यानी यद्यपि भारत भूमि पर अनेक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, लेकिन जो इन 7 बहनों की सांस्कृतिक विशेषता है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तन्वी, अयम शब्द है सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है? अयम शब्द है, यह शब्द कौन सा? सप्तभगिनी। सर्वप्रथम, सबसे पहले, कदा, कब, प्रयुक्त है, प्रयोग किया गया। यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया? अध्यापिका, श्रुतम मधुर, मधुर शब्दो अयम, श्रुतम मधुरम, सुनने में मधुर, अयम शब्द हो, यह शब्द, सर्वप्रथमम सबसे पहले, विगत शताब्दस्य पिछली शताब्दी में, द्विसप्तति तमे वर्षे 72वें वर्ष में, त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रम में, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में, केनापि प्रवर्तित है, किसी ने इसको प्रयोग किया, यानी किसी ने इसको सप्तभगिनी सब नाम से पुकारा। केनापि प्रवर्तित है, किसी ने इसको, इस शब्द को प्रयोग किया। अस्मिन्नेव काले, इसी समय, अस्मिन्नेव काले, इसी समय, एतेषाम, एतेषाम राज्यानाम, इन राज्यों का पुनः फिर से संगठनम विहितम, इनका पुनर्गठन विहितम किया गया, विधिपूर्वक, विहितम विधिपूर्वक किया गया। इसी समय इन राज्यों का पुनर्गठन विधिपूर्वक किया गया। स्वरा, अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, एतेषाम यानी इन राज्यों का, अन्यत, अन्य, किमपि और कोई भी, वैशिष्ट्यम अस्ति विशेषता है, क्या इनकी और कोई भी विशेषता है? अध्यापिका, नूनमस्ति एव, निश्चय ही है, अवश्य ही है, नूनमस्ति एव, अवश्य ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी, प्राकृतिक संपत्ति भी, सुस्मृद्धानि संति इमानी राज्यानि, इमानी राज्यानि, ये राज्य, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुस्मृद्धानि, समृद्ध हैं। ये राज्य, इमानी राज्यानि, ये राज्य वृक्ष पर्वत पुष्प प्रवृत्ति भी यानी आदि प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं। भारत वृक्ष च पुष्प च यानी और, भारत वृक्ष, भारत वृक्ष पर, पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, भारत वृक्ष पर ये
पुष्प स्तबक यानी फूलों के गुच्छे के सदृशानि जैसे विराजनते सुशोभित होते हैं। एतानी ये राज्य एतानी यानी ये राज्य भारत वृक्ष पर फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित होते हैं। राजीव है, राजीव भवती गृहे यथा स्वाधिकः रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि स्वाधिकः रम्यः इमः सप्तभगिन्यः सन्ति। भवती महोदया आदरणीय गृहे घर में यथा जैसे सर्वाधिका सबसे अधिक रम्यः रमणीय मनोरमा मन को भाने वाली मन को अच्छी लगने वाली च क्या है भगिनी भवती बहन होती है। तथैव तथैव यानी उसी प्रकार भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में भी घर रूपी घर में भी स्वाधिक रम्या सबसे अधिक रम्या रमणीय इमः सप्त भगिन्यः सन्ति ये 7 बहनें हैं। जिस प्रकार घर में सबसे अधिक प्यारी लगने वाली बहन होती है वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका अध्यापिका क्या कहते हैं मनस्य आगता यानी मनसी आगता 2 शब्दों से मिलकर बना है। मनसी आगता मन में आई हुई। ते इयम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति ही। मन में आई हुई क्या है कि तुम्हारे मन में आई हुई यह है भावना परम कल्याणमयी है परंतु सर्वे नए तथा अवगच्छन्ति परंतु सभी ऐसा वैसा नहीं समझते हैं। अस्तु अच्छा अस्ति तावदेषां विषये किंचिद वैशिष्टम अपि कथनीयम। तो क्या है कि इनके विषय में कुछ तावदेषां विषय इनके विषय में किंचित कुछ वैशिष्टम विशेषताएं भी कथनीयम कहनी है। इनकी कुछ विशेषताएं भी बतानी है। सावहित मनसा शृणोत सावधान मन से सावहित मनसा सावधान मन से यानी ध्यान से शृणोत सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम यह जो प्रदेश है जनजाति बहुल है। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम यह प्रदेश जनजाति बहुल है यानी यहाँ पर अनेक जातियां निवास करती हैं। गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। गारो खासी नगा मिजो आदि बहुत सी जनजातियां अत्र यहाँ निवसन्ति निवास करती हैं रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषाभिः समन्वितः परोपरम्पराभिः परिपूतः सवलीलाकलाभिः निष्णाताः सन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः शरीर से ऊर्जावान यानी शरीर से शक्तिशाली। एतत् प्रादेशिकः बहुभाषी भी और अनेक भाषाओं को बोलने वाला यह प्रदेश एतत् प्रादेशिक बहुभाषी भी समन्वित है यानी अनेक भाषाओं को से युक्त पर्व परंपरा भी पर्वों की परंपराओं से परिपूतः परिपूर्ण सवलीला अपनी लीलाओं से कार्यों से और कलाओं में वे निपुण हैं। यहाँ अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं जो शरीर से ऊर्जा से युक्त हैं यानी शक्तिशाली हैं। यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और पर्वों की भी यहाँ परंपरा है यानी यहाँ अनेक प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं और जो अपनी क्रियाओं से और अपनी जो कलाओं में निष्णातः निपुण हैं। आगे है मालती महोदय महोदय तत्र तो वंश वृक्षः अपि प्राप्यन्ते। तत्र तो वहाँ तो वंश वृक्षः बांस के पेड़ भी प्राप्त होते हैं यानी पाए जाते हैं। वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम हाँ
प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प का की बहुलता है। इस प्रदेश में हस्तकला की बहुलता है। आवस्त्र आभूषणे भय गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनानां उपयोग है क्रियते। वस्त्र और आभूषणों से लेकर वस्त्राभूषणम वस्त्र वस्त्र और आभूषण आ लगने से तक, वस्त्र और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम घर में को बनाने वाली वस्तुओं में, गृह निर्माण पर्यंतम घर बनाने में प्राय वंश निर्मित वंश वृक्ष बांस के पेड़ों से निर्मित वस्तुनानाम वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो ही क्योंकि अत्र वंश वृक्षानाम प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों की बहुलता है, प्रचुरता है। यहाँ अत्यधिक बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। सांप्रतम अब वंशो उद्योगो अयम बांस का जो उद्योग है अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। अवाप्तो अस्ति, अवाप्त प्लस अस्ति यानी प्राप्त है। अब तो बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त है, यानी इसकी जो ख्याति है, इसकी जो है प्रशंसा है, सभी देशों में इसको ये फैला हुआ है। सांप्रतम वंशोद्योगम यानी अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त है, पॉपुलर है। अभिनव भगिनी प्रदेशो अयम बहवाकर्षक है इति प्रतीयते। भगिनी प्रदेशो यह है भगिनी प्रदेश बहव आकर्षक, बहु प्लस आकर्षक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। इति प्रतीयते अतीत आकर्षक प्रतीत होता है। यह जो भगिनी प्रदेश है बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम है सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन है। किम क्या भ्रमणाय घूमने के लिए अयम भगिनी प्रदेश है, यह जो भगिनी प्रदेश है समीचीन है बहुत अच्छा है। क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश बहुत अच्छा है। सर्वे छात्र सभी छात्र उच्चय ऊंची आवाज में महोदय महोदया आगामिनी यानी आने वाली अवकाशे छुट्टियों में वयम हम सब तत्र वहीं पर गंतुम इच्छा में जाना चाहते हैं। स्वरः भवत्यापि अस्माभिः सार्धम चलतु, आप भी हमारे साथ चलें। भवत्यापि भवति प्लस अपि आप भी, अस्माभि हमारे सार्धम साथ चलतु चलिए, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते में अयम विचार है, मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि ये राज्य तू तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए स्वर्ग सदृशानि इति स्वर्ग के समान हैं। घूमने के लिए तो ये राज्य स्वर्ग के समान हैं। तो ये था आपका पाठ यहाँ तक। अब इससे संबंधित इस पाठ के ये शब्दार्थ हैं, इनको भी आप अच्छी प्रकार से याद कर लें, पाठ को समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले है इसका उच्चारणम कुरुत। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण करें। वैसे तो हम कर चुके हैं, एक बार फिर करते हैं। सुप्रभातम चतुर्विशंति सप्तभगिन्यः गुण गौरव दृष्टया महत्व अधायिने द्विसप्ततितमे प्राकृतिक संपत्ति भी पुष्पस्तबक सदृशानि परंपरा भी वंश वृक्षित निर्मितानां वंशोद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातितम। अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम। उसके बाद है दूसरा प्रश्न प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, यानी नीचे लिखे जो प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी एक शब्द में लिखो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। अष्टाविंशति 28, ये इसका उत्तर इस पाठ के आधार पर दिया गया है। अष्टाविंशति प्राचीन इतिहास का स्वाधीन आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे कौन स्वतंत्र थे।
सप्तभगिनी राजा ने 7 बहनें वाला राज्य। केषां समवायः सप्तभगिनी इति कथ्यन्ते, किन के समूह को सप्तभगिनी कहा जाता है? सप्त राज्यानां, 7 राज्यों के समूह को। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सप्त। ये इस पाठ के आधार पर है। सप्त भगिनी सप्त भगिनी प्रदेशे कह उद्योग सर्व प्रमुख है, कौन सा उद्योग प्रमुख है सप्त भगिनी प्रदेश में? वंशो उद्योग है, बांस का उद्योग। उसके बाद है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, भगिनी जो सप्तक है उसमें कौन कौन से राज्य हैं? इसका उत्तर यहाँ लिखा गया है। भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर में है, मिजोरम है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति। दूसरा प्रश्न है इमानी राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी राज्यानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, सामाजिक सांस्कृतिक की विशेषताओं की समानता के कारण इन राज्यों को उक्त उपाधि ना, यानी यह जो उपाधि है दी गई है, इस उपाधि से प्रसिद्ध हो गए हैं। उसके बाद है सप्तभगिनी प्रदेश के निवसन्ति, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन कौन निवास करते हैं? सप्तभगिनी प्रदेश गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्य जनजातियां निवसन्ति। उसके बाद है एतत् प्रादेशिकः कय निष्णान्तः सन्ति, यह जो प्रदेश है किससे निपुण है? एतत् प्रादेशिकः सवलीलाकलाभिः निष्णान्तः सन्ति। वंश वृक्ष वस्तुनानां उपयोगः कुत्र क्रियते, वंश से बांस के पेड़ों से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तुनानां उपयोग है क्रियते, इस प्रदेश में बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करो। वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामः, वयम हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो स्वदेशस्य शब्द को आधार मानकर करेंगे तो क्या करेंगे? वयम किस राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं, हम सब किन राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। सप्तभगिनी प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, सप्तभगिनी प्राचीन इतिहास में स्वाधीन ही देखी गई हैं। तो कौन सप्तभगिनी के स्थान पर? ये स्त्रीलिंग शब्द है। सप्तभगिनी यानी कहाँ? प्राचीन इतिहास में, कौन प्राचीन इतिहास में स्वाधीन या स्वतंत्र देखी गई हैं? प्रदेश अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हस्तकला का क्या है? हस्तशिल्प कला का बाहुल्य है, वर्तता है। किसमें? किसका बाहुल्य है? तो केसाम एतानी राज्यानि, ये राज्य तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि यानी कैसे हैं, कीदृशानि। आगे है 5वां प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है उसी प्रकार उत्तर दें। ये सबसे पहले है महोदय में भगिनी कथिति, मैं महोदय मेरी बहन कहती है। अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, यहाँ पर में जो शब्द है इति सर्वनाम पदम, यह जो सर्वनाम पद है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ में कौन है? स्वरा, तो स्वरायी, स्वरा के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उपाधिना प्रथितानि, अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, इस राज्य में प्रथितानि जो क्रियापद है उसका कर्ता कौन है? तो
इमानी राज्यानि, ये राज्य, ये इमानी राज्य है, ये इसका करता है। और प्रथितानि यानी प्रसिद्ध हो गए हैं, ये क्रिया है। एतासां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अत्र संगठनम इति क्रिया कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, इसका क्रियापद बताना है तो विहितम क्रियापद है। आगे है अत्र वंश वृक्षानाम, यहाँ पर बांस के पेड़ों की प्राचुर्यम विद्यते, प्रचुरता है, बहुलता है। अस्माद् वाक्यात अल्पता इति पदस्य विपरीत, अल्पता शब्द का विपरीत शब्द बताना है तो प्राचुर्यम, प्राचुर्यम। क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते, क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से ये लघु पर हैं। वाक्यात संति इति क्रियापदस्य समानार्थ से, यानी संति का समानार्थक शब्द चुनकर लिखना है तो वर्तन्ते हैं, इसका भी अर्थ है होता है। आगे है पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत, पाठ से चुनकर तद्भव शब्दों को चुनकर उसके संस्कृत पद लिखने हैं। तो सात, सप्त, बहिन, भगिनी, संगठनम, संगठन, संगठनम, बांस, वंश है। उसके बाद आज, अध्य, खेत, क्षेत्रम। उसके बाद है भिन्न प्राकृतिक पदम चिनोत, यानी जो अलग से शब्द है उसको चुनकर लिखना है। गच्छति, पठति, धावति, अहसत और क्रीडति, क्या कौन से इसमें? गच्छति, इसमें अहसत अलग है। सेकंड है छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, लेखिका, क्रीडक, इसमें लेखिका अलग है, बाकी सब पुल्लिंग शब्द हैं। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, फलम, शाखा, इसमें आम्रम, आम्र शब्द अलग है, ये सभी और इनसे अलग है। आम्र शब्द एक फल विशेष का नाम है। व्याघ्र है, भलुक है, गज है, कपोत है, वृषभ है, सिंह है, इसमें कपोत है शब्द अलग है, बाकी सभी पशुओं के नाम हैं। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, ये सभी बाकी, इसमें यानम अलग है, बाकी सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद है विशेषण, विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत, यानी विशेष्य और विशेषण का उचित मिलान करना है। अयम प्रदेश है, संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, महत्व अधायिनी ही संस्कृति ही, प्राचीने इतिहासे एक है समवाय है। तो ये आप था पाठ आपका सप्तभगिन है। आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। पाठ ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।